तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिनका फुल नेम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ही ये लॉ दिया है। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the potential difference V across the ends of a given metallic wire in a circuit is directly proportional to current I flowing through it. तो जॉर्ज साइमन ओम ने ये स्टेट किया है, या ओम्स लॉ ये स्टेट करता है, मतलब ये बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है कोई भी गिवन मेटालिक कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट I जो कि उससे फ्लो होता है। तो इसे हम न्यूमेरिकली स्टेट कर सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और V बाई I अगर हम देखें तो ये एक कंस्टेंट आता है, और इस कंस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अब हम इसे सॉल्व जब करेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएंगे, इक्वल टू डाल के एक कंस्टेंट डालना होगा, उसे हम डालते हैं R। तो R एक कंस्टेंट है जिसे मैंने बताया, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस जो कि एक कंस्टेंट है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सिर्फ करंट के ऊपर ही नहीं बल्कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस अब क्या है? रेजिस्टेंस is the property of a conductor to resist the flow of charges. Resistance is the property of conductor to resist the flow of charges. तो इससे हम क्या समझते हैं? मान लीजिए हम एक वायर लिए, वायर को हमने मैग्नीफाई कर दिया, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो उनके रास्ते में बहुत से एटम्स आएंगे जो उनसे कोलाइड करेंगे और फ्रिक्शन पैदा करेंगे, जिसके कारण रेजिस्टेंस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में थोड़ी सी बाधा आएगी, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कोई भी कंडक्टर का जिससे कि ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मूथली नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस इसे स्मूथली नहीं होने देता है, हमेशा उसे रेजिस्ट करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरफ मूव करेंगे तो उसे उस कंडक्टर के जो एटम्स है वो कोलाइड करेंगे उसके साथ। मान लीजिए ये सब एटम्स है कंडक्टर के, तो वो उससे कोलाइड करेंगे, फ्रिक्शन पैदा करेंगे, और जिसके कारण कि स्मूथली ये इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो पाएंगे, इनके रास्ते में बहुत से बाधा आएंगे। मान लीजिए ये एक सर्किट है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत से इनको रुकावट, हिचकिचाहट होगी जो कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो यही होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अगर एसआई यूनिट का बात करें तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम, जिसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। तो ओम, तो अगर हम ओम्स लॉ को रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखें तो V बाई आई इक्वल टू R, आई इस तरफ आ गया डिवाइड के साइन में, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। तो अगर हम 1 ओम को डिफाइन करें तो 1 ओम है द रेजिस्टेंस
produced by a conductor when a current of 1 ampere flows in a potential difference of 1 volt। ये है 1 ओम की डेफिनेशन। यानी V और 1 ओम को हम लिखते हैं, V का SI यूनिट है वॉट और I का SI यूनिट है एम्पियर, करंट की SI यूनिट एम्पियर। तो 1 वॉट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं। तो ओम वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का क्वांटिटी है, जबकि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो जो उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो होता है 1 ओम। तो अब इसे हम फर्दर देखते हैं। तो इससे हमें मालूम चलता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस नहीं, अगर हम इसे देखें तो हमें मालूम चलेगा कि करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर हम इसे I के फॉर्म्स में लिखें तो V/R इज इक्वल टू I। तो इससे हमें वोल्ट पे भी करंट डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे भी करंट डिपेंड करता है। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। मान लीजिए हमने करंट को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो हमारा करंट हाफ हो जाएगा। तो इससे हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाते हैं। 3 इक्वेशंस ओम्स लॉ से हमारे पास आ जाते हैं। पहला V इज इक्वल टू IR, दूसरा V/I इज इक्वल टू R और तीसरा V/R इज इक्वल टू I। तो ये 3 इक्वेशंस जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता होंगी इसकी। तो इसे याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपने ये पूरे कंसेप्ट को समझ लिया कि ओम्स लॉ क्या होता है।